नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो पीजीटी का जो टीचर का जो निकला हुआ है उसको आप ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने से पहले आप इसका लास्ट डेट देख लेते हैं कब तक है और क्या है प्रोसेस पूरा इसका। तो ये जो अप्लाई है, ये जो डेट निकला था 5/4/2023 को निकला है। लास्ट डेट है 4/5/2023, ठीक है। और 5/4 को जो निकला था, ठीक है। तो इसको जो यहाँ पे है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के जो हैं वो 100 लगेगा और SC/ST के लिए 50 रुपये, ठीक। और टोटल पीजीटी टीचर रेगुलर के लिए 4682 और पीजीटी टीचर बैकलॉग के लिए 496। तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए 218, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 227 और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए 164 और हिंदी के लिए 163 और इकोनॉमिक्स के लिए 163 और पीजीटी हिस्ट्री के लिए 182 और संस्कृत के लिए 169 और फिजिक्स के लिए 251 और मैथ के लिए 185 और कॉमर्स के लिए 200 और इंग्लिश के लिए 211 और टोटल आपका 2137 पोस्ट के लिए ये निकला हुआ है। तो इसको हम लोग ऑनलाइन कैसे करते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। तो चलिए, ऑफिशियल जो इसका वेबसाइट है यहाँ पे हम लिख दिए हैं JSLC.go.in। जैसे आप JSLC.go.in डालिएगा तो आपके स्क्रीन पे जो है इस प्रकार का होम पेज खुल के आ जाएगा JSLC.go.in। जैसे इसको डालने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म PGTTC 2023। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको, अगर आपने अगला 2022 में अगर अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो यहाँ पे फॉरगेट कर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे आप कर लीजिएगा। वो फीस भी नहीं लगा। आप न्यू हैं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पूछा जाएगा कि आपने 2022 वो जो फॉर्म निकला था वो भरे थे कि नहीं। अगर भरे थे तो यस कर के आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। अगर आपने नहीं डाला था तो यहाँ पे आपको 9 पे क्लिक कर देना। जैसे 9 पे आपको क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको पोस्ट पूछा जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है, बायोलॉजी केमिस्ट्री। तो वो आपको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि आप क्या इंडियन सिटीजन है, तो यस पे करें। फिर आपसे नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, फादर का नाम, मदर का नाम। उसके बाद आपसे यहाँ जेंडर पूछा जाएगा। जेंडर पूछने के बाद आप पूछेगा कि मैरिड या अनमैरिड, वो सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद कि आप झारखंड के निवासी हैं तो यस कर दीजिए। जैसे आप यस कीजिएगा तो यहाँ पे फिर बोलेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस में आते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। OBC BC1 जिसमें भी आते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ रेगुलर पे क्लिक कर दीजिए। वैकेंसी टाइप रेगुलर, ये रेगुलर करने के बाद यहाँ पे आप कोई अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है या अन्यथा नो पे क्लिक कर लेना है। स्पोर्ट में है तो वो यस कीजिएगा या अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर विकलांग हैं तो यस कीजिएगा। उसके पे टाइप किया जाएगा कितना % विकलांग है, ठीक है। वो करने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ आधार नंबर पूछा जाएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जाएगा, जो आपके हैं वो 2 मार्क दे दीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे पूछा जाएगा अपीयरिंग या कंप्लीटेड हो गया है, तो अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपसे फिर यहाँ पूछा जाएगा कि आप अगर कोई सरकारी स्कूल में नियुक्ति है तो आप यस के, जैसे आप यस करेंगे तो आपसे जैसे यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि स्कूल का नाम क्या है, वहाँ का स्कूल का है। उसके बाद आपको किस ज्वाइनिंग डेट दीजिए, एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस, ये सब पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा कि कहाँ लेटर बना के देना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं ज्वाइनिंग अगर टीचर में नहीं है तो आप यहाँ पे 9 पे क्लिक कर देना है। ये उस कैंडिडेट पे हैं जो कि अभी जॉब कर रहे हैं हाई स्कूल में और जिसको जो है
थोड़ा सा बड़ा पोस्ट में जाना हो, जैसे अगर इसको यस करके रख लो, ज़्यादा बड़ा पोस्ट में जाना चाहते हैं वो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना। वो करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले फिर आपको एड्रेस पूछा जाएगा कि कहाँ का एड्रेस है, पूरा डिटेल गांव पोस्ट ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे गांव ग्राम ऐड देके पोस्ट देके। उसके बाद अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एक है तो यहाँ पे आपको सेम पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपको मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है आपका एक जो नोटिस बोर्ड में आप पढ़ लीजिएगा, वो आपका 9 नंबर पेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है पैराग्राफ 6 में कंडिका क, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ 6 में कंडिका क जो है, इसको आप देख लीजिएगा कि कंडिका क में कि आपके खंडिका कमराज सदस्य शिक्षा उच्च विद्यार्थी, ये सब देख लीजिएगा कि इसमें आपका जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय लागू हो रहा है कि नहीं। लागू अगर हो रहा है तो आपको वहाँ पे यस कर देना। करने के बाद आपके 7 में या 14 में उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। वो करने के बाद यहाँ लिखने के बाद आपको यहाँ मैट्रिक का जो है कब पास किए थे, ग्रेजुएशन कब किए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कब किए थे, किस ईयर में था, और आपने कितना नंबर और कौन कौन सा सब्जेक्ट में किए थे वहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है। बीएड ये पूरा डिटेल लिखने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का प्रीव्यू दिख जाएगा, पूरा डिटेल दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो कोई चीज़ एडिट है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, न तो कैप्चा डाल के आप आगे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई एक बार चेकआउट कर लें कि कोई चीज़ गलत हो गया है तो आपको वहाँ पे एडिट पे कर देना है। तो जैसे आप वहाँ पे ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पोस्ट के लिए डाले हैं वहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका मेल में भी आ गया होगा और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, तो प्रोसेस पे क्लिक कर देना। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक हो जाना है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डालने के बाद आईडी और पासवर्ड लॉगिन के हो जाने के बाद एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 100 रुपया कटेगा, उसको आपको यहाँ पे पेमेंट पे कर देना है, ठीक है। चलिए हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपका पेमेंट पे अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो आप जैसे अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन किया तुरंत पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसको 24 घंटा के लिए छोड़ देना है। 24 घंटा के बाद जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है पीजीटी का फॉर्म पूरा भर के आप कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।